आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर नेशन। इस वीडियो में हम मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र की बात करेंगे। पप्पू यादव तो महागठबंधन में आ गए हैं वाया कांग्रेस, लेकिन पप्पू यादव की एंट्री के बाद समीकरण जो है वो पूर्णिया से लेकर मधेपुरा से लेकर सुपौल तक बदलता हुआ नजर आ रहा है। और क्या होने वाला है मधेपुरा में, ये हम बेसिकली इस वीडियो में बात करेंगे। और इस वीडियो में हमारे साथ बात करने के लिए बिहार के जाने माने पत्रकार रवि उपाध्याय जी होंगे। समीकरण समझेंगे उनसे और प्रेजेंट सिनेरियो समझेंगे। लेकिन सबसे पहला ये सवाल होगा कि शरद यादव जो कि मधेपुरा से कई दफ़ा सांसद रह चुके हैं, उनके बेटे शांतनु यादव जो हैं वो शरद यादव के निधन के बाद लगातार मधेपुरा में बने हुए हैं। लेकिन क्या उनका टिकट कट गया है? क्या वो आरजेडी से चुनाव लड़ेंगे या कट गया है? लड़ने वाले हैं या कट गया? अब तक क्या खबर पहुंच रही है जो भी वो सूत्र के हिसाब से सुनने में आ रहा है? नहीं, देखिए पहले ऐसे समझ लीजिए, रोम पोप का मधेपुरा गोप का, तो वहाँ पर जो है सो मधेपुरा जो है वह गोप का है, यादवों का है बोला जाता है। तो वो ऐसे में वह जो लोकसभा क्षेत्र है मधेपुरा, वहाँ आप देखिएगा कि वहाँ पर एक बड़ा वर्ग आपको वो यादव समाज का है। और वहां पर से महान समाजवादी नेता शरद यादव का वह गढ़ रहा है मधेपुरा। ऐसे लालू प्रसाद यादव भी वहां पर आजमाइश किए हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, लेकिन मधेपुरा का मतलब शरद यादव होता है। इस बात को आप देख लीजिए। और वह समाजवादी नेता है, उनका गढ़ रहा है। और ऐसे में उनके निधन के बाद निश्चित रूप से उस सीट पर जो देखिए निधन से के ठीक पहले वो आरजेडी में आ गए थे तो शरद यादव, तो उनके पुत्र जो हैं शांतनु, वह जो है सो कहीं न कहीं आरजेडी में हैं। और आरजेडी के वो एक जो यंग और एनर्जेटिक हैं वो शांतनु, तो वो यंग और एनर्जेटिक और दूर का विज़न रखने वाले नेता हैं वो शांतनु। तो वो उनको वहाँ से टिकट मिलने की आस थी कि पिता हमारे जो है सो मधेपुरा उनकी रही है कर्मभूमि। तो ऐसे में उनको मधेपुरा से इस बार उम्मीदवार राष्ट्रीय जनता दल की ओर से, महागठबंधन की ओर से, इंडिया अलायंस की ओर से बनाया जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखिएगा कि पेंच फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है मधेपुरा में। मधेपुरा में पेंच कैसे फंस रहा है? क्योंकि अभी तक शांतनु को यह ग्रीन सिग्नल, हरी झंडी राजद की ओर से, तेजस्वी की ओर से, लालू प्रसाद यादव की ओर से नहीं मिली है। जो हमको सूत्र के हवाले से जो जानकारी मिल रही है, जो पॉलिटिकल कॉरिडोर में जो चर्चा है और एकदम रिलायबल सोर्सेज से भी चर्चा है, क्योंकि वो शांतनु पटना मधेपुरा पटना कर रहे हैं। लेकिन उनको अभी तक यह नहीं कहा गया है कि आप मधेपुरा से आप लालटेन छाप पर आप लड़िएगा। तो ऐसे में देखिए डोनाल्ड ट्रंप की स्थिति है, न इधर के हैं न उधर के हैं। अब वो करें तो करें क्या? अब लास्ट मोमेंट में ले जाकर के आप बोल दीजिए कि नहीं आपको मधेपुरा से शांतनु आपको नहीं टिकट दिया जाएगा, आप जो है सो, तो वो बेचारे क्या करेंगे? वह देखिए साधु तो है नहीं, साधु नहीं ना है। उनके जीन में क्या है, उनके ब्लड में क्या है? उनके ब्लड में शरद यादव हैं, शरद यादव के पुत्र हैं, महान समाजवादी नेता के पुत्र हैं वो। तो उनके जीन में ही राजनीति है। तो वो ऐसे में जब युवा और तेज तर्रार बच्चे को आप जो है सो दरकिनार करिएगा, तो यह जो है सो अच्छा मैसेज कहीं ना कहीं महागठबंधन के लिए नहीं होगा देवांशु जी। यह और वह वहाँ की जनता शरद यादव के प्रति सहानुभूति रखती है। वह जानती है कि शांतनु अगर यदि आएंगे तो उनमें शांतनु में शरद यादव की छवि वहाँ के लोग, वहाँ की आम आवाम देखती है। क्योंकि शरद यादव सरल और सुलभ नेता थे। समाजवादी नेता आप समझ सकते हैं किस तरह के होते हैं। समाजवादियों का एक अलग पहचान, अलग कंसेप्ट है, अलग सब कुछ है। तो ऐसे में शरद यादव के पुत्र जो है शांतनु, उन पर जो है सो अगर उनको आरजेडी की ओर से लालटेन सिंबल मिल जाता है, तब वो सीट पर आपको जो है सो वो जीत सकती है, बढ़ना मुश्किल है। एक चीज और है और आप देखिए जेडीयू की ओर से लिस्ट पे वहां पर देख लीजिए किसका नाम है। जो सिटिंग वहां पर हैं उन्हीं का नाम है ना। उन्हीं का नाम है, उन्हीं का नाम है, उन्हीं को बनाया गया है, फिर उस पर दाव खेला गया है। तो ऐसे में आप देखिए यहाँ पर सीटिंग गेटिंग गो कर दिया जा रहा है जेडीयू से, एनडीए से। और यहाँ पर आपके पास में कुछ नहीं है अभी तक, वो बंद डब्बे में खाली डब्बा खाली बोतल, अभी तो कुछ पता नहीं, उहापोह की स्थिति बनी हुई है। और आप लड़ने जा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, एनडीए से, और यहाँ पर कोई अभी तक
प्लेयर आपका नहीं दिखाई पड़ रहा है, कौन प्लेयर होगा? है उसे साइड किया जा रहा है और जो कमजोर है उसे फ्रंट पे लाया जा रहा है। पता नहीं लालू यादव क्या रणनीति अपना रहे हैं, वो 2024 नहीं 2025 की तैयारी कर रहे हैं। सर एक थोड़ा जब हम बात सांतोनी की कर रहे थे तो आपने कहा कि एक चीज मुझे उसमें उनमें और लगती है कि देखिए शरद यादव समाजवादी नेता थे, लोगों से बड़ा हंसमुख तरीके से। सांतोनी में मैं 4-5 बार मिला हूँ, एक बच्चे वाला गुण मुझे दिखता है। आप कुछ बोलिएगा तो बड़े पतले से आवाज में कुछ बोलेंगे, सीखने की मुद्रा में ज्यादा रहते हैं और क्षेत्र में लगातार 1 साल से वक्त जो है वो बिता रहे हैं। बड़ा गर्व से कहता है कि मेरे पिता शरद यादव ने मधेपुरा में मेरे लिए घर बनाया है। उनको बड़ा ये गर्व होता है कि मधेपुरा में मेरा अपना घर है और लगातार 1 साल से ग्राउंड पर वर्क करे। थोड़ा ग्राफिक्स देख लेते हैं, इसके बाद हम रवि सर से पूछेंगे कि टिकट मिलते मिलते आखिर किसने है वो काट दिया उनका टिकट। तैयारी कर रहे थे कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव और लालू यादव को पता था कि शांतनु यादव जो है वो मधेपुरा में तैयारी जो है वो कर रहे हैं। उसके बाद मतलब कि आखिरी राउंड में आखिर बिगाड़ा किसने वो हम बताएंगे, लेकिन थोड़ा सा ग्राफिक्स जो है वो देख लेते हैं। साल 2019 के नतीजे जो हैं हम आपको इस वक्त स्क्रीन पर चला रहे हैं। आखिर मधेपुरा में का जो रिजल्ट आया वो किस तरीके से आया। देखिए जदयू के उम्मीदवार थे साल 2019 में दिनेश चंद्र यादव, 2024 में भी जदयू से वही उम्मीदवार हैं। 6,24,334 वोट आए और शरद यादव लड़ रहे थे। हालांकि उस वक्त उनकी पार्टी थी लेकिन वो चुनाव लड़े थे आरजेडी के सिंबल से। 3,22,807 वोट शरद यादव को जो है वो आया था और मोदी लहर में आया था। मोदी की लहर में आया था। ये बोलिए मोदी की लहर में 6 लाख से अधिक वोट आया था। इनको जो है सो मोदी इनको शरद यादव जो महान समाजवादी नेता है उनको 3 लाख कुछ वोट आया था। हाँ। तो ये वो दोनों में अंतर है। वो लहर उसमें भी शरद यादव जो है सो उतना वोट, आधा वोट, 3 लाख से अधिक वोट लाना कम बड़ी बात है क्या? और वो देखिए पेच अभी जो है सो जो हम लोग बात कर रहे हैं, फिर देखिए यहां पर पेच मधेपुरा में फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्या फंसता हुआ दिखाई पड़ रहा है ये भी थोड़ा जान लीजिए। अब यहां से कहा जा रहा है पप्पू यादव लड़ेंगे। पूर्णिया से पप्पू यादव वहां से लड़ना चाह रहे हैं तो उनको पप्पू यादव को वहां से ट्रांसफर किया जा रहा है। तो यह जैसे झोल झाल हुल बुल इतना माने गंध मचा हुआ है जिसका कोई हिसाब नहीं है महागठबंधन में। और अभी तक लालू परिवार पूरा चला गया है दिल्ली होली मनाने। तो यह जो है सो उहापोह की स्थिति बनी हुई है और शांतनु पटना से दिल्ली, पटना से मधेपुरा, मधेपुरा से पटना कर रहे हैं। तो यह कहीं अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा है। और, हाँ बोलिए। और एक ग्राफिक्स और है मेरे पास जहां पर शरद यादव की एंट्री मधेपुरा में साल 1991 में होती है। पहली दफा वो चुनाव लड़ते हैं, जीतते हैं, फिर 96 में जीतते हैं चुनाव जनता दल के टिकट पर। फिर 98 वाले लोकसभा चुनाव में वो लालू प्रसाद यादव भी मधेपुरा से जो है वो सांसद रहते हैं। 99 वाले में चुनाव होता है, शरद यादव फिर से जनता दल यूनाइटेड के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं और जीतते हैं। फिर 2004 में जो है लालू प्रसाद यादव चुनाव लड़ते हैं, मधेपुरा से जीतते हैं। हालांकि फिर उपचुनाव होता है क्योंकि साल 2004 में लालू प्रसाद यादव 2 सीटों पर चुनाव लड़ रहे थे, दोनों पे जीत जाते हैं। उसके बाद फिर ये सीट छोड़ते हैं तो फिर जो है वो पप्पू यादव लड़ते हैं राष्ट्रीय जनता दल से, वो जीत जाते हैं। फिर साल 2009 में जनता दल यू के टिकट पर शरद यादव जो है वो यहाँ से चुनाव जीतते हैं। साल 2014 में पप्पू यादव राष्ट्रीय जनता दल के टिकट पर जीतते हैं और साल 2019 में दिनेश चंद्र यादव जो है वो यहाँ जीते हैं। तो कुल मिला के कहें कितनी बार दफा मधेपुरा से सांसद रहे हैं? 1991 में, 1996 में, 1999 में, उसके बाद 2009 में, यानी 5 टर्म जो सांसद हैं मधेपुरा से शरद यादव। पप्पू यादव भी 2 बार रहे हैं। पप्पू यादव भी 2 बार जो है वो 2004 और 2014। हाँ वही देखिए हमारी बात पर आ गए आप। हाँ। हम आ गए हमारी बात पर। तो वो पप्पू यादव को इसीलिए कहा जा रहा है, ट्रांसफर करने की बात हो रही है कि मधेपुरा से लड़िए। लेकिन पप्पू यादव पूर्णिया में अपना वो खूंटा खंभ ठोके हुए हैं, कांग्रेस की ओर से सिग्नल दिया गया है, लेकिन फिर भी जो है सो वहां पर पेच फंसाने के लिए देखिए इसको समझिए। पॉलिटिकल गेम यही है कि पप्पू यादव वहां पर हैं तो ऐसा पेच फंसा दिया जाए कि मधेपुरा में करके शांतनु को ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। यह सब कवायद हो रही है। तो यह देखिए जीती हुई सीट जो विन विन सिचुएशन की सीट है, उस सीट पर जो है सो कहीं ना कहीं पेट फंसी का खेल हो रहा है। तो यह जो कि अच्छा संकेत नहीं है महागठबंधन के लिए, इंडिया अलायंस के लिए बिहार में। देवांशु जी हम ये बात कह रहे हैं। हाँ सर एक चीज और मुझे लग रहा है कि लालू यादव चाहते हैं कि शांतनु को भी डाउन करना, पप्पू यादव को डाउन करना। जहां से पप्पू यादव तैयारी कर रहे थे पूर्णिया से साल भर, वहां नहीं लड़ाना है। शांतनु जहां से तैयारी कर रहे हैं मधेपुरा से, वहां नहीं लड़ाना है। तो क्या ये सब पॉलिटिक्स कहाँ जा रहा है? आप तो बहुत लंबे वक्त से लालू यादव को जानते हैं, ये बताइए ऐसा क्यों कर रहे हैं लालू? यही तो समझ में यही नहीं आ रहा है कौन सा घालमेल हो रहा है महागठबंधन में। अब आप कांग्रेस को सीट नहीं, कांग्रेस जो सीट मांग रही है उसको अब दे नहीं रहे हैं। जो आप अब जैसे कटिहार से नहीं दे रहे हैं, औरंगाबाद से नहीं दे रहे हैं, बेगूसराय से नहीं दे रहे हैं। तो ये सब क्या है? झोलझाल है ना। तो यह सब
जो सीट आप जीतने वाली सीट है उस पर कांग्रेस के उम्मीदवार को आप नहीं दे रहे हैं, अपने मन से वहां पर उम्मीदवार ठोंक दे रहे हैं। उसी तरह से मधेपुरा, उसी तरह से पूर्णिया कि एक तरफ से शांतनु को भी शांत कर दिया जाए, एक तरफ से पप्पू राजेश रंजन पप्पू यादव को भी शांत कर दिया जाए, दोनों को डंप कर दिया जाए। दोनों मजबूत नेता सांसद ही नहीं बने। एक आखिरी ग्राफिक्स इस वीडियो का देख लेते हैं। मधेपुरा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 जो हैं वो विधानसभा आते हैं और जेडीयू के जो विधायक, आरजेडी के इस विधानसभा में सिर्फ एक ही विधायक है, वो है चंद्रशेखर, जो कि मधेपुरा टाउन से आते हैं। उसके बाद आलमनगर से जेडीयू के विधायक हैं नरेंद्र यादव, बिहारीगंज से विधायक हैं निरंजन मेहता। हालांकि साल 2020 चुनाव में शरद यादव की बेटी ने भी यहाँ से आरजेडी के टिकट पे चुनाव लड़ा था। मधेपुरा से चंद्रशेखर हो गए, सोनबरसा से रत्नेश सदा जो कि मौजूदा वक्त में मंत्री भी हैं, सहरसा से डॉक्टर आलोक रंजन झा बीजेपी से हैं और महिषी से गुंजेश्वर शाह है। सर, अब आपने जो कहा कि लालू यादव पता नहीं क्या हो गया है, वो मुझे लगता है कि दो लोगों को, दो युवा चेहरे को नेता बनाना ही चाहते, शांतनु को तो बिल्कुल नहीं। तो क्या कन्हैया को भी उधर से बेगूसराय से लड़ रही है, तो क्या अब देखिए, छोड़ दीजिए देवांशु जी, देखिए देवांशु जी एक बात समझ लीजिए कि युवाओं की और युवा की बात तो राष्ट्रीय जनता दल करता है, तेजस्वी करते हैं, लेकिन जहां युवाओं के प्रतिनिधित्व देने की बात है, जहां पर देना चाहिए, वहां पर वह बैकफुट पर आ जाते हैं। अब जैसे शांतनु युवा है, पप्पू यादव भी कोई बूढ़े तो है नहीं, जवान है, राजनीति के लिए युवा है, उनको भी देखिए कहीं ना कहीं उनको भी डंप कर। तो यह बात करना और पेन एंड पेपर पर उसको उतारना, दोनों दो चीज है। तो यह राष्ट्रीय जनता दल की यह दोहरी नीति, यह दोहरी बात समझ से परे है बिहार के युवाओं को। जी चलिए, अब हम इस वीडियो को बाइंड अप करते हैं। लेकिन कुल मिलाकर सर, मुझे जो यहाँ से लग रहा है कि लालू प्रसाद यादव ने कई सीटों पर अच्छे उम्मीदवारों का चयन किया है। जो वो स्ट्रैटेजी चाहते थे कि अगड़े पिछड़े की लड़ाई, वो सब कुछ कर रहे हैं। लेकिन कई ऐसे सीटें हैं जहाँ पर सही उम्मीदवारों के चयन की वजह से वो सीटें मोदी लहर के बावजूद जीतने की उम्मीद है। वो मतलब कि लालू यादव जो है ना, मतलब कि जानबूझ के लग रहा है कि हरवार दे रहे हैं। एक सीट मधेपुरा लग रहा है, अगर वहां से जो नहीं, जानबूझ करके हारने हरवाने की बात नहीं है। कोई हारने हरवाने का नेता काम नहीं करता है, लेकिन स्ट्रेटेजिकल भूल है, जो राजनीतिक रूप से जो स्ट्रेटजी होनी चाहिए वहां पर यह फेल साबित हो रहे हैं, या फिर जानबूझ करके फेल हो रहे हैं। दो चीज हो सकता है, क्योंकि वो राजनीति के लालू यादव माहिर खिलाड़ी हैं, और ऐसे में इस तरह से इतनी बड़ी चूक, इतनी बड़ी भूल होना कि शांतनु को वहां से पप्पू यादव को, तो यह जो है यह सब स्ट्रेटेजिकल मूव भी हो सकता है, यह बड़ी कोई माने राजनीतिक ये, तो यह समझ प्लान का हिस्सा भी हो सकता है। वही हम करें, ये क्या चीज है, ये लालू प्रसाद यादव ही बेहतर ढंग से इसको बता सके। चलिए, रणनीति में भूल हो रही है लालू प्रसाद यादव से, या फिर लालू प्रसाद यादव जो है वो बड़ा गेम खेल रहे हैं। मधेपुरा से शांतनु का टिकट काट के, पूर्णिया से जो है वो पप्पू यादव का टिकट काट के, ये तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल इस वीडियो को यहीं पर बाइंड अप कर रहे हैं।